Hello, my dear students. Today we will read Moments book, first chapter, The Lost Child. जैसा कि चैप्टर के नेम से पता चल रहा है, द लॉस्ट चाइल्ड यानी कि खोया हुआ बच्चा। अ चाइल्ड गोज टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स। इस कहानी में एक होता है, एक बच्चा होता है जो अपने माता पिता के साथ में एक मेले में जाता है। हिज हैप्पी, वो थोड़ा खुश भी होता है, एंड एक्साइटेड, और थोड़ा सा एक्साइटेड भी होता है एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉय डिस्प्लेड देयर। और जब देखो कोई भी बच्चा जाता है या हम ही हों, कोई भी सही, तो जब मेले में जाते हैं तो वो उससे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, जब छोटे बच्चे होते हैं उनको मिठाई दिखाई देते हैं, टॉय दिखाई देते हैं, वो चाहते हैं उनको खरीद लें। तो वो हैप्पी भी, एक्साइटेड भी है, और वो चाहता है वहाँ पर जो मिठाइयाँ उसको दिखाई दे रही हैं वो मिठाइयों खरीदना चाहता है, एंड टॉयज, और उसको कुछ खिलौने वहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं वो उनको भी परचेज करना चाहता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे दिला दें। बट इज पेरेंट्स डोंट बाय देम। लेकिन कुछ होता है, देखो जैसे मेले में जाते हैं ना, बट इज पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स हैं ना वो उसे नहीं खरीदते हैं उसके लिए, हिम उसके लिए नहीं खरीदते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। उसके बाद ऐसा क्या होता है कि उस बच्चे को वही चीज़ें जो पहले चाहता था, और उसके बाद में वो उनको मतलब कोई उसको देता है तो उनको उनसे मना कर देता है। समवन बोलते हैं कोई उसको ऑफ़र करता है, देता है तो उससे मना कर देता है। ऐसे क्या हो जाता है तो देखेंगे हम इस स्टोरी में पढ़ करके। ये स्टोरी है, ये लिखी गई है मुल्क राज आनंद के द्वारा। तो ये स्टोरी है, इसकी छोटे बच्चे की है, ठीक है, जो कि मेले में खो जाता है। और जब मेले में जाता है तो रास्ते में उसे कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है। उसके माता पिता उसकी चीज़ों के बारे में बताते हैं, और जब मेले में पहुंच जाता है वो बच्चा तो उसे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो वो चाहता है, बच्चा अट्रैक्ट होता है उन सारी चीज़ों के लिए, तो चाहता है वो उन चीज़ों को खरीद ले, परचेज करा दे उसके माता पिता, लेकिन उसके माता पिता परचेज नहीं कराते हैं। तो देखेंगे, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। तो ये फेस्टिवल था, यानी कि फेस्टिवल का मतलब यहाँ पर ये है कि ये स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु का मौसम चल रहा था। बसंत ऋतु का मौसम चल रहा था। फ्रॉम द विंटी शेड्स ऑफ नैरो लैंड्स एंड एलिज एमड गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। और देखो, फ्रॉम द विंटी शेड्स यानी कि जो थोड़ा सा विंटर भी होता है बसंत ऋतु में, तो विंटर शेड्स ऑफ नैरो यानी कि जो संकरी, जो तंग गलियाँ थी, नैरो बोलते हैं संकरी, और लेंस बोलते हैं गलियाँ, सड़कें जो थी, रोड्स जो थे, एंड एलिज बोलते हैं गलियाँ, जो सड़कें छोटी छोटी गलियाँ जो थी ना, वहाँ से गैली बोलते हैं प्रसन्न होते हुए, और क्लैड बोलते हैं अच्छे खासे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, हिमेंट बोलते हैं आदमी, इंसान, वहाँ से एमर्ज बोलते हैं उभरना, यानी कि वहाँ से वो निकलने करके आ रहे थे। सम वॉक, उनमें से कुछ चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्स, कुछ रोड पर यानी कि हॉर्स पर सवारी कर रहे, रोड बोलते सवारी करना, रोड पर हॉर्स पर सवारी कर रहे थे। अदर सेट, कुछ लोग बैठे हुए थे। बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड ब्लैक कार्ड्स, कुछ जा रहे थे, कुछ लेके जा रहे थे उनके लिए, जो बम्बू थे ना, बम्बू यानी कि बांसों को लेकर के जा रहे थे, एंड ब्लैक कार्ड्स, और कुछ थे जो बैलगाड़ियों को लेकर के जा रहे थे। गाँव में जैसे कि हम लोग देखते हैं, गाँव में ब्लैक कार्ड होती है तो वो बैलगाड़ियों को लेकर के जाते हैं। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, उनमें से एक छोटा बच्चा था जो अपने पिता की लेग्स के बीचों बीच में चल रहा था। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफर, ब्रिम बोलता फिल्ड विद, यानी कि वो भरा हुआ था, किससे, खुशी और आनंद से वो भरा हुआ था। अब जैसा कि हम देखते हैं कि पेरेंट्स के साथ में जो छोटा बच्चा होता है ना, वो खुशी खुशी कभी तो अपने पेरेंट्स की टांगों में घुस जाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, इस तरीके से वो हरकतें करता हुआ चल रहा था। और बच्चा बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो मेले में जा रहा था। और देखो अचानक से क्या हो जाता है, वो बच्चा थोड़ा सा पीछे छूट जाता है, तो क्या होता है, कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके जो माता पिता होते हैं वो उसको बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, कि बेटे यहाँ हो, बच्चे यहाँ हो। एज ही लैग्ड बिहाइंड, क्योंकि वो पीछे छूट गया था, पीछे रह गया था। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे, और पीछे क्यों रह गया था,
क्योंकि फैसिनेट बोलते हैं आकर्षित हो रहा था, वो जो छोटा बच्चा था वो आकर्षित हो रहा था किसकी तरफ, द टॉयज, जो खिलौने रखे हुए थे दुकान में, इन द शॉप्स, यानी इस दुकान में जो खिलौने रखे हुए थे वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, आकर्षित हो रहा था। और वो खिलौने कैसे रखे हुए थे, दैट लाइंड द वे, एक सीरीज से, एक क्रम से वो लाइन में रखे हुए थे, वो उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था छोटा सा बच्चा। ही हरिड टुवार्ड्स हिज पेरेंट, अब जैसे उसकी पेरेंट्स उसको आवाज़ दी तो बहुत तेज से दौड़ करके उन तरफ गया। हिज फीट ऑबिडेंट टू देयर कॉल, अब उसके जो पैर थे ना वो एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस उनके मतलब जो आवाज़ आई थी उसकी तरफ चल दिए थे। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग, उसकी जो आँखें थी ना अभी भी लिंगरिंग हुई थी, यानी कि टिकी हुई थी, रुकी हुई थी, स्टेइंग थी, कहाँ पर, ऑन द रिसीविंग टॉयज, जो पीछे पीछे जो टॉयज रह गए थे ना, उनको छोड़ दिया था उसने, देख रहा था उनको पीछे छोड़ दिया, जैसे उसके माता पिता की आवाज़ आई थी तो वो जो टॉयज थे वो पीछे रह गए, तो वो उनकी तरफ उसकी जो निगाह थी ना वो अभी भी टिकी हुई थी। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं और हमें कुछ चीज़ अट्रैक्ट लगती है तो हम उसको देखते रहते हैं और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन हम पीछे देखते रहते हैं। एज ही कम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, अब जैसे वो वहाँ पर आया, जैसे यहाँ पर उसके जो माता पिता रुके हुए थे उसका इंतजार कर रहे थे, ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, तो सप्रेस बोलते हैं यानी कि छुपा नहीं पाया, वो अपनी इच्छा को छुपा नहीं पाया, अपने ऑफ हिज हार्ट यानी अपने दिल की जो इच्छा थी उसको सप्रेस नहीं कर पाया, छुपा नहीं पाया। इवन दो ही वेल नो द ओल्ड, जहाँ तक कि वो जानता था, पहले से जानता था, क्या जानता था, कोल्ड स्टार ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, वो पहले से जानता था कि मैं इनसे कुछ किसी भी चीज़ के लिए कहूँगा ये मना ही कर देंगे। कोल्ड स्टेयर बोलते हैं एक प्रकार से उनसे एक मना कर देना, कुछ इसकी आंखों में उसको पहले से पता था कि ये मना ही करेंगे, उनकी आंखों में ऐसा दिखा था कि बिल्कुल मना ही है। आई वांट दैट टॉय ही प्लेडेड, लेकिन वो फिर भी अब बच्चा बोलता है, प्लीड करता है, क्या याचना करता है, प्रार्थना करता है, रिक्वेस्ट करता है, आई वांट दैट टॉय, कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, अब जैसा कि हम बोलते हैं ना, पापा से बोलते थे किसी मेले में जा रहे हैं, आपने पापा से बोल दिया ना कि पापा मुझे ये वाला खिलौना चाहिए, तो पापा कैसे देखते हैं, उसके फादर ने भी ऐसे देखा। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके फादर ने एक लाल लाल आंखें करते हुए उसकी तरफ देखा। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, यानी कि इस ऐसे क्रूअल तरीके से उसकी तरफ देखा। हिज मदर, अब ज़्यादातर जो फादर होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, ज़्यादातर मना ही कर देते हैं, लेकिन क्या था, हिज मदर, उसकी जो माँ थी ना, मेल्टेड बाय, उसकी जो माँ थी थोड़ी सी पिघल गई थी, यानी कि उसको बच्चे को देख करके पिघल गई थी। अब देखो पिघल भी कैसे गई थी वो, द फ्री स्पाइट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और वहाँ का जो मौसम था, उस दिन का जो मौसम था, गिव द फ्री स्पाइट ऑफ द डे वाज टेंडर, जो वहाँ का जो मौसम था उस दिन का वो कैसा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसलिए वो कैसे हो गई थी, सॉफ्ट हो गई थी, टेंडर बोलते हैं सॉफ्ट, मुलायम हो जाना। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, उसने अपनी उंगली दे दी उसको पकड़ने के लिए, उस बच्चे को, और बोलती है, क्या बोलती है, चेक लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, और बोलते देखो बच्चे तुम्हारे लिए पहले ये क्या है, तुम्हारे सामने क्या है, तुम्हारे आगे क्या है। इट वाज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और उससे बोलती है कि ये जो है ना एक फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड है, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड मियर माइल्स ऑफ इवन लैंड, तो उसके सामने क्या था, एक मस्टर्ड फील्ड था, मस्टर्ड फील्ड, सरसों का जो खेत होता है इस तरीके का फील्ड वहाँ पर था, और वो कैसा दिखाई दे रहा था, इतना पीला दिखाई दे रहा था जैसे कि कोई पिघला हुआ सोना हो, लाइक मेल्टिंग गोल्ड पिघला हुआ सोना था। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस, और ऐसे पड़ा हुआ था, ऐसे बिछा हुआ था जैसे कि मीलों तक वो समतल भूमि पर एक साथ पड़ा हुआ हो। इवन बोलते हैं प्लेन, यानी कि समतल भूमि जो होती है वो इस तरीके से वहाँ पर पड़ा हुआ था जैसे कि बिखेर दिया हो किसने। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, एक ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप आता है वहाँ पर, और वो मतलब फड़फड़ाता है, ठीक है। ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, कैसे आता है वो, गॉडी बोलते हैं गाढ़े,
पर्पल बोलते हैं, पर्पल कलर होता है ना, उस कलर के जो विंग्स थे उनके, उसमें वो जो गाढ़े रंग के थे वो उनके साथ वहाँ पर आता है। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। और इंटरसेप्ट बीच में इंटरसेप्ट करता है द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक, किसके, एक भंवरा था, लॉन ब्लैक बोलते हैं, लॉन ब्लैक भी बोलते हैं, एक भंवरा था, और बटरफ्लाई, तो उन दोनों के बीच में वो इंटरसेप्ट करता है, किसके लिए, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर। एक वो फ्लावर की जो स्वीटनेस होती है, मीठापन होता है, वो उसको ढूंढने के लिए वो उनमें इंटरप्ट कर देता है। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज। अब जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, तो देखा होगा कि वो उनको अगर कुछ चीज़ें अट्रैक्टिव चीज़ जो दिख जाती हैं, उनका फॉलो करते हैं, पीछा करते हैं उनका। तो द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, और उनको देखते हुए वो उनका पीछा करने लगा। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, जब तक कि वो जो वहाँ पर वो सोच रहा था कि अगर ये थोड़ा आराम करेगा उसको पकड़ लेगा, जैसे वो बटरफ्लाई या कोई भी इंसेक्ट है वहाँ पर किसी चीज़ पर रुकेगा या बैठेगा तो उसको पकड़ लेगा, एंड वुड ट्राई टू कैच इट, वो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, बट इट वुड गो फ्लैपिंग अप इनटू द एयर when he had almost caught it in his hands। और जैसा कि हमने देखा होगा, जब छोटे छोटे बच्चे होंगे तो हमने भी देखा होगा, हमें जब कोई बटरफ्लाई लगवा, हमें लगता था हम इसको पकड़ ही लेंगे, अब हम इसको पकड़ ही लेंगे, लेकिन अचानक होता क्या था, जैसे हम इसको पकड़ने वाले होते थे तो वैसे तुरंत ही वो उड़ जाया करते, फ्लाई कर जाया करते थे। तो ऐसे उस बच्चे के साथ भी हो रहा था। तो जैसे कि बट इट वुड गो फ्लैपिंग, वो फड़फड़ाते वहाँ से उड़ जाया करती थी इनटू द एयर, यानी हवा में उड़ जाया करती थी। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, जब उसे लगता था कि वो उसे पकड़ने ही वाला तो वो तुरंत ही हवा में उड़ जाया करती थी। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, तब उसकी माँ ने एक कॉशनरी, यानी सावधान करते हुए आवाज़ लगाई, सावधान के कम ऑन द फुटपाथ, के बच्चे फुटपाथ पर आ जाओ। ही रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ पड़ा, प्रसन्न होते हुए, हैप्पी, गेली बोलते हैं प्रसन्नतापूर्वक, मतलब प्रसन्नता से अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ने लगा। वॉक एब्रिस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए उनके लिए साइड बाय साइड, एब्रिस्ट बोलते हैं साइड बाय साइड, यानी कि साथ साथ चला। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और जल्दी उसने उनको पीछे, यानी कि उनको आगे, वो तो आगे निकले, वो पीछे रह गया। कैसे पीछे रह गया, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ दैट वर ट्रीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस टू एंजॉय द सनशाइन, किसके द्वारा वो पीछे छूट गया था, अट्रैक्ट हो रहा था, बच्चा आकर्षित हो रहा था बाय द लिटिल इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे उनकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा था, एंड वर्म्स, और थोड़े जो वर्म्स ना वो भी इनको कीड़ा मकोड़े बोलते हैं, तो उनका वो अट्रैक्ट हो रहा था अलोंग द फुटपाथ, जो फुटपाथ के साथ में एक पगडंडी थी, जो सड़क के सहारे एक बड़ी सी रास्ता बना है पैदल वालों के लिए, उसको हम फुटपाथ बोलते हैं। वो वहाँ पर उससे कुछ इंसेक्ट बाहर आते, टीमिंग बोलते हैं, भरे हुए थे, वो वहाँ से बाहर निकल के आ रहे थे। फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस, अपने छुपे हुए स्थान से वो बाहर निकल के आ रहे थे, किस लिए आ रहे थे, टू एंजॉय द सनशाइन, धूप को एंजॉय करने के लिए वो बाहर निकल के आ रहे थे। कम चाइल्ड कम, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well। अब उनको जो उस बच्चे के माता पिता थे, उन्होंने उसको बुलाया, ठीक है। his parents called, तो अब वो उसको बुलाया, कहाँ से था, शेड ऑफ ए ग्रोव बोलते हैं एक ग्रुप ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ों का एक झुरमुट होगा, पेड़ों का एक ग्रुप होगा, वहाँ पर वो रोके हुए थे उनकी छाया में, तो वहाँ से बैठे हुए थे, कहाँ पर बैठे हुए थे, वेयर दे हैड सीटेड, वहाँ पर बैठे हुए देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल, एक कुएं के किनारे पर वो बैठे हुए थे, वहाँ से उन्होंने उस बच्चे को बुलाया था। ही रैन टुवर्ड्स देम, वो बच्चा भी उनकी तरफ दौड़ पड़ा। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव, अब जैसे ही वो झुरमुट में घुसा, पेड़ों के झुंड की तरफ बढ़ा,
तो क्या होता है, इस शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स, उसके ऊपर बहुत सारे फूल, जो यानी कि यंग फ्लावर्स बोलते हैं, अब ये भी जैसे ही खिले थे, यानी कि आधे खिले मान सकते हैं उनके लिए। तो एज वो फूल उसके ऊपर एक साथ ही शॉवर की तरह बरस पड़े, ठीक है। अब क्या होता है, एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और जैसे ही उसके ऊपर फूल गिरे तो वो अपने पेरेंट्स को भूल गया। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, इन हिज हैंड्स। अब उसने क्या किया, उसने बिगेन कर दिया, मतलब स्टार्ट कर दिया था टू गैदर द रेनिंग पेटल्स, जो फूलों की पंखुड़ियाँ गिरी थी, पेटल्स बोलते हैं, पंखुड़ियाँ जो गिरी थी उनको अपने हाथों में इकट्ठा करना उसने स्टार्ट कर दिया था। बट लो, लेकिन क्या था, लेकिन अरे, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स, बट लो बोलते हैं, लेकिन अरे, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स, उसने क्या किया, अचानक से उसने कूइंग यानी कूकना सुना, किसका, डव्स का। एक फाख्ता बोलते हैं जो कबूतर के तरह, पिजन के ऐसे पिजन होते हैं, ऐसे ही तो उनके उसने कूकना उसका सुना। एंड रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ा चिल्लाते हुए, क्या बोला, द डव द डव, इस तरीके से वो चिल्लाते हुए अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ा। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, अब जो उसने पेटल्स कलेक्ट की थी वो उसके हाथों से गिर चुकी थी, गिर गई थी। आगे देखें, कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, वो बच्चे को बुलाए थे, उसके जो माता पिता थे, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स, जो कि दौड़ रहा था, हुआ नाउ गॉन रनिंग, वो अब दौड़ रहा था गोल गोल इन वाइल्ड कैपर्स बोलते हैं, जो कली निकल रही थी, छोटी छोटी बर्ड बोलते हैं इनको हम, वो कलियाँ उनके तरफ निकल रही थी राउंड द बनियन ट्री के चारों तरफ जो कलियाँ निकल उनके चारों तरफ वो ऐसे राउंड राउंड ही दौड़ रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप द लुक दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, और वो उनको इकट्ठा भी करता चल रहा था, विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, जो कि कैसे था, वो ले जा रहा था उस रास्ते पर ही, उसको लेके जा रहा था कहाँ पर, एक मेले में ले जा रहा था, यानी कि मेले के रास्ते में, कच्चे रास्ते में वो वहाँ पर उनके लिए मनांट्री देखा था, उसके चारों तरफ घूम रहा था थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, यानी कि जो मस्टर्ड फील्ड उसके बराबर में होगा वहीं कहीं, तो वहाँ से वो उनको उसके चारों तरफ वो घूम रहा था। ये मुल्क राजा ने लिखा है। अब इसके आगे हम आपके लिए जो इसका सेकंड पार्ट है उसको आगे हम कल करते हैं।